देख मेरे भाई, अभी से 10th का ओनली 40 दिन बचा है और इस 40 दिन में तुम रोने धोने लग जाओगे ना तो कुछ नहीं हो पाएगा। यही 40 दिन जो हमारा होता है मार्क्स इंक्रीजिंग डे होता है और इस 40 दिन में इतना जम की तैयारी करो, इतना जम की तैयारी करो कि आपका मार्क्स जो है ऊपर चल जाए। तो आपको हदसना नहीं है, तैयारी करना है। तो आज मैं आपको अंतिम 40 दिन में कैसे पढ़ना है, इसका क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, क्या प्लानिंग होना चाहिए, क्या टाइम टेबल रूटीन होना चाहिए, सारा चीज बताऊंगा। बस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, सारा डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा स्मार्ट स्टडी करने का तरीका है, ना कि हार्ड स्टडी। जो लड़का लास्ट 40 दिन में स्मार्ट स्टडी कर लेगा उसका मार्क्स जो है 450 आ जाएगा नॉर्मल बच्चा का। तो चलिए समझते हैं। तो आज हमारा क्या है, अभी से हमारा बोर्ड एग्जाम का 40 दिन ही बचा है। कितना? ओनली 40 दिन। और ये जो 40 दिन होता है ये होता है मार्क्स इंक्रीजिंग डे। मतलब जो लड़का प्लानिंग के साथ अंतिम 40 दिन में पढ़ लेता है उसका मार्क्स क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। ठीक है ना। एक बच्चा ये है, एक बच्चा ये है। बच्चा को दो स्थिति मैंने लिया। एक बच्चा क्या है, लास्ट जो 40 दिन बचा है उसमें बिना प्लानिंग के रटना शुरू कर दिया। और एक लड़का क्या है, प्लानिंग भी किया और एकदम कंसंट्रेट होकर पढ़ भी रहा है। ये लड़का जो है अगर रटता भी लेकिन प्लानिंग के साथ रटता तो कोई अलग बात होता, लेकिन ये क्या किया है, प्लानिंग भी नहीं किया और रटना शुरू कर दिया है। और ये बच्चा देखो प्लानिंग भी किया है और याद करना पढ़ना शुरू कर दिया है। ठीक है ना। अब इसका इफेक्ट क्या आएगा, तो जो लड़का बिना प्लानिंग के रटना शुरू किया है ना तो उसका मार्क्स में बाट लग जाएगा यार। उसका मार्क्स जो है ऊपर बढ़ेगा ही नहीं, जहां का है वहीं पर रह जाएगा। मतलब जो 250-300 इतना पर ही रह जाएगा, 350, इससे ज्यादा जा ही नहीं सकता। लेकिन जो बच्चा प्लानिंग के साथ पढ़ना शुरू कर देता है उसका मार्क्स जो होता है उसका ग्राफ क्या हो जाता है, ऊपर हो जाता है। मतलब 450 लाना बहुत ही आसान हो जाता है। यही 40 दिन जो होता है मार्क्स इंक्रीजिंग डे होता है। ठीक है ना। अब देखो, अभी मैं आपको अंतिम 40 दिनों का टॉपर सीक्रेट प्लानिंग बताऊंगा, जिसको आप अपने ऊपर लागू करते हैं आपका अभी से भी 450 मार्क्स आ जाएगा। अब आप बोलेगा कि भैया मैं आपके बात पर क्यों भरोसा करूं, मैं आपका बात क्यों मानूं। देख भाई, मानना आपको इसलिए है क्योंकि मैंने खुद 443 मार्क्स लाया। कितना? मैंने खुद 443 मार्क्स लाया। तो आपको मानना तो पड़ेगा, आपको मानना तो पड़ेगा मेरे भाई। कैसे नहीं मानना पड़ेगा, मैं अंतिम 40 दिनों में कैसे पढ़ा था, क्या किया था, सारा प्लानिंग मैं अपना ही बताऊंगा। ठीक है ना। आपको शुरू से अंत तक देखना है। तो मेरा बात आपको मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं पहले करके दिखाया हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है ना। तो चल, अंतिम 40 दिनों में टॉपर का जो टाइम टेबल रूटीन होता है वो क्या होता है। तो मैं पहले आपको बताता हूं। फर्स्ट 10 डेज रूटीन मैं चार लिया। पहला 10 दिन, दूसरा 10 दिन, तीसरा और चौथा। ठीक है ना। 4 बार 10 दिन। तो हमारा क्या है, हमारा पहला जो 10 दिन है उसमें आपका क्या होना चाहिए रूटीन। आपको मोस्ट इंपोर्टेंट जो चैप्टर है उसका क्या करना है, वीवीआई ऑब्जेक्टिव और वीवीआई सब्जेक्टिव याद कर लेना है। तो भैया ये कहां से पता चलेगा, अभी जस्ट पता चल जाएगा कि वीवीआई ऑब्जेक्टिव कहां से, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर का क्या है और इसका जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव कौन है और वीवीआई सब्जेक्टिव क्या है, तुरंत पता चल जाएगा। देखो, तो आपको क्या करना है, आपको मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर का लिस्ट बना लेना है और उसी चैप्टर का जिसका लिस्ट बनाए हैं उसका ऑब्जेक्टिव याद कर लेना है, वीवीआई ऑब्जेक्टिव और वीवीआई सब्जेक्टिव, क्योंकि आपका 40 दिन ही बचा है, इतना काफी है। ठीक है ना। देखो, और हमारा सेकेंड जो 10 दिन है, सेकेंड 10 डेज रूटीन, मतलब हमारा 20वां दिन जो क्या होगा, क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर। और जो बच्चा क्वेश्चन बैंक सोल्व करेगा उसको पता चल जाएगा मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, MVVI चैप्टर पता चल जाएगा, क्वेश्चन पता चल जाएगा, ऑब्जेक्टिव पता चल जाएगा, सारा चीज पता चल जाएगा। बात समझ आ रहा ना। तो आपको क्या करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर जो है ना उसी का क्वेश्चन बैंक लगा लो। ठीक है ना। जितना आप याद किए हैं ना पीछे उसका क्वेश्चन बैंक देख लो। और कहां से कहां तक देखना है साथी, कहां से कहां तक देखना है, तो आपको 2019 से 2023 तक देखना है। ये सब्जेक्टिव के लिए मैं बोल रहा हूं। ठीक है ना। और ऑब्जेक्टिव के लिए मैं बताता हूं, ऑब्जेक्टिव के लिए आप देख लो 2009 से 2024 तक, 2009 से 2024 तक क्वेश्चन
क्वेश्चन बैंक इतना इंपॉर्टेंट है ना मेरे भाई, यहां से हर साल 55 से 65% क्या होता है, मार्क्स लड़ता है। 65 से 55% क्या होता है, यहाँ यही से पूछा जाता है। मतलब 100 क्वेश्चन में 55 से 65 क्वेश्चन बैंक से रिपीट होता है। मतलब आपका 100 मार्क्स, मतलब कि 100 मार्क्स का पूछा जाता है, मतलब 100 डबल पूछा जाता है। कहने का मतलब क्या, आपका जो है एग्जाम डबल होता है और आपको आधा का ही जवाब देना होता है। कितना, आधा, मतलब 100 में 50 का ही बनाना होता है और 80 में 40 का ही बनाना होता है। यहां से देखिए बन तो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 50 प्लस है, तो आपको 100% में 50% का ही जवाब देना होता है कि नहीं, क्योंकि डबल है हमारा जो है बिहार बोर्ड का क्या है, सिलेबस डबल है, मतलब कि जितना पूछा जाता है उससे आधा आंसर दो। ठीक है ना, ये चीज समझना, आपको क्वेश्चन बैंक पर ज्यादा फोकस होना चाहिए। और फिर मॉडल पेपर जो प्रत्येक साल जो मॉडल पेपर का 5 सेट निकलता है ना, एक सेट किसका, एक सेट हो गया हमारा मैथ का, एक सेट हो गया साइंस का, एक संस्कृत का, एक हिंदी का, और एक हो गया किसका, इंग्लिश का। ये हो गया ना 1 2 3 4 5, एक हो गया मैथ, संस्कृत, साइंस, हिंदी, और एक हमारा हो जाएगा एसएसटी। इसका जो एक सेट ये, 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 मतलब 2000, जिसे इसको जो करना है आपको 2019 से 2023 तक, इसका 2024 तक, कब 2024 तक, तो 2019 के 5 सेट, 2020 का 5 सेट, 2023 2024 का 5 सेट, ऐसे करके एक सेट निकलता है असलियत वाला, उसको आपको करना है। दूसरा पब्लिकेशन का आप लीजिएगा तो वो एक ही सब्जेक्ट का 5-5 सेट बना देता है, जो कि बहुत गलती बात है। हमारा बिहार बोर्ड जो है प्रत्येक साल, प्रत्येक ईयर क्या करता है, एक सेट निकालता है, एक सेट, मैथ का एक सेट, सोशल साइंस सारा चीज, इंग्लिश हिंदी का एक सेट निकालता है। बस उसको आपको देखना है और ऑब्जेक्टिव सिर्फ देखना है। क्या ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सिर्फ देखेगा तो क्वेश्चन बैंक बेस रहेगा, तो ये चीज आपको करना है। और हमारा क्या है, क्वेश्चन बैंक जो होना चाहिए, ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक होना चाहिए। किसका, ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक होना चाहिए। और ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक बहुत ही मजेदार क्वेश्चन बैंक है, इसको आप कर लीजिए, मजा ही मजा आ जाएगा। चलो आगे चलते हैं। आगे क्या है, थर्ड जो हमारा 10 डे है, 30वां दिन हमको क्या करना है, तो जितना चीज आप पीछे याद किए हैं, जितना चीज पीछे आप याद किए हैं उसको क्या कीजिए, रिमेंबर कीजिए। रिमेंबर इतना कीजिए ना, इतना अच्छा से कि लगे कि हाँ भाई है, मेरे में दम है, अंतिम बार पढ़ रहा हूं, ऐसा सोच के करो तैयारी। ठीक है ना, और इसका क्या करो, बैक टू बैक रिवीजन करो, मतलब तुरंत याद करो, फिर एक दिन के अंदर 2 दिन के अंदर उसको रिवाइज करो। आज याद किया उसको परसों रिवीजन करो, बात समझ रहे ना। तो आपको जम के 10 दिन क्या करना है, रिमेंबर करना है, उसको रिवीजन करना है। और साथ ही साथ एग्जाम में टॉपिक कैसे लिखा जाता है, यहीं पर आपको सुधार लेना है। हैंड राइटिंग कि हमारा एग्जाम में कॉपी कैसे लिखा जाता है, नंबरिंग कैसे होता है, ये सारा चीज यहाँ पर कर लेना। और ये चीज मैं आगे से इसी चीज का वीडियो लाऊंगा कि कॉपी कैसे लिखा जाता है, तो प्रत्येक सब्जेक्ट का मैं लाऊंगा, ठीक है ना, प्रत्येक सब्जेक्ट का कॉपी कैसे लिखा जाता है, इस पे मैं वीडियो लाऊंगा। अब हमारा आखिरी जो 10 दिन है, आखिरी 10 दिन में आपको क्या करना है मेरे साथी, टेस्ट सीरीज दे देना है। मतलब हमारा एग्जाम जो होता है बीएसईबी में, हमारा बिहार बोर्ड में बीएसईबी में 9:30 से एग्जाम होता है ना, 9:30 से का कहां होता है, 12:30 तक होता है ना, 9:30 AM से, ये सारा हमारा सुबह होता है ना, 9:30 AM से 12:30 AM तक होता है। आपको क्या करना है, 10 दिन आपको क्या करना है, रेगुलर क्या करना है मेरे साथी, इसी टाइम में आपको टेस्ट सीरीज देना है। क्या देना है, टेस्ट सीरीज देना है। ठीक है ना, आप मॉडल पेपर से दे दो, क्वेश्चन पिछला साल का दे दो, 2019 का दे दो, 2020 का दे दो, 2021 के दे दो, या फिर मॉडल पेपर का दे दो, लेकिन दो टेस्ट सीरीज दो। मतलब क्या करो, निकलवा लो 2019 का क्वेश्चन पेपर निकलवा लो जो पूछा गया है, और उसका बैठ जाओ 9:30 में देने के लिए एग्जाम, और 12:30 तक बनाओ। तो ये आपको लगातार 10 दिन करना है, जिसके बाद मेरे भाई आपका मार्क्स 450 से प्लस ना हो जाए तो मेरा नाम बदल देना, लेकिन इतना चीज आप कर दो। ठीक है ना, चलिए। और आपको फ्री गैस क्वेश्चन लेना है, हमारे टेलीग्राम चैनल विद्या वाहिनी साइंस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पर आपको वीवीआई गैस क्वेश्चन फ्री में दिया जा रहा है। ठीक है, तो चलो साथी, कैसा लगा आज का वीडियो, अच्छा लगा होगा, उम्मीद करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, सी यू, बाय बाय।